लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। ये एक दी ब्लैक कैट शॉर्ट स्टोरी है जिसे एडगर एलन ने 1843 में लिखा था। ये स्टोरी वायलेंस और मर्डर के बारे में है और एक अजनबी नरेटर अपनी स्टोरी सुनाता है और अपने जुर्म का इकरार करता है और बताता है कि किस तरह चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई और वह एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था। लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ सब कुछ काफ़ी तेज़ी से बदल गया और उसे ऐसा लगता है कि वो जल्द मरने वाला है। इसलिए वो अपना दिल हल्का करने की कोशिश करता है और वो अपने वाक़यात सुनाता है सारी ज़िंदगी के जो उसके साथ हुए होते हैं। शुरू में बहुत काइंड और केयरिंग हुआ करता था। उसे पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे और वो अपना ज़्यादा वक्त पेट्स के साथ ही गुजारता था और उसके पास बहुत सारे पेट्स थे। अब वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है क्योंकि उसकी शादी जिस औरत से होती है वो भी पेट्स को पसंद करती है। तो मियाँ बीवी की जो हॉबी होती है वो एक जैसी होती है। अब उनके पास एक बड़ी काली बिल्ली ब्लैक कैट भी होती है जिसका नाम प्लूटो होता है। अब उसकी बीवी को इसका नाम इतना पसंद नहीं होता, लेकिन नरेटर की बहुत दोस्ती हो जाती है बिल्ली के साथ। अब नरेटर कुछ अरसे बाद शराब पीने शुरू कर देता है, अल्कोहलिक हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको शराब पीने की आदत हो जाती है। तो वो दिन ब दिन इस लत में घिरता ही चला जाता है। ज़्यादा अल्कोहलिक हो जाने की वजह से उसकी तबीयत में बहुत सी चेंजेस आ जाती हैं और अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा होता है। वो बहुत जल्द इरिटेट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसकी अपनी बीवी से भी लड़ाई होती रहती है और लोग भी उसे अवॉइड करने लगते हैं। एक दिन वो शराब पीकर घर आता है तो उसे महसूस होता है कि प्लूटो जो उसकी बड़ी प्यारी बिल्ली होती है वो भी उसको इग्नोर कर रही है। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बिल्ली को पकड़ता है और उसकी एक आँख जो होती है अपनी पेन नाइफ से काट देता है। अब वो बिल्ली उससे और ज़्यादा खौफ महसूस करने लगती है और ज़्यादा डरने लगती है। तो कुछ दिन होते हैं वो उसको बिल्ली दोबारा उसके करीब मतलब वो जब भी जाता है तो वो उसको अवॉइड करती है, बिल्ली डर के भाग जाती है। कुछ दिन तो वो बर्दाश्त करता है, उसे दुख भी होता है कि यार बिल्ली के साथ मैंने गलत किया, लेकिन फिर वो गुस्से में आ जाता है। जब बिल्ली उसको अवॉइड करती है ब्लैक कैट तो वो गुस्से में आ जाता है और उस पर एक तरह की हैवानियत तारी हो जाती है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर वो क्या करता है कि एक दिन बिल्ली के गले में रस्सी डालकर उसे लटका देता है। उसे पता भी होता है, रख के लटका देता है। उसे पता भी होता है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता। और उसी रात उसके बाद उसके घर में एक मिस्टीरियस सी आग लग जाती है और सब कुछ जल जाता है। नरेटर, उसकी बीवी और उसका एक सर्वेंट बहुत मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भाग पाते हैं। अगले दिन जब वो अपने घर देखने जाता है तो उसके घर में एक दीवार पर, जो कि बेहतर हालत में थी, घर की उसकी एक ही दीवार थी जो थोड़ी बेहतर कंडीशन में होती है, बाकी तो सब कुछ जल जाता है। तो उस पर एक बड़ी सी बिल्ली का निशान, जिसके गले में फंदा डला हो, वो एक निशान उसके दीवार पर बना होता है। तो उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसे डर होता है शायद उसका घर भी बिल्ली की वजह से जला है, क्योंकि इसने बिल्ली को मार डाला था। तो अब दीवार पर ये निशान भी है। लेकिन वो दिल को तसल्ली देने के लिए सोचता है कि शायद किसी ने बिल्ली को जो फंदा था उसको काट कर मेरे घर में फेंक दिया होगा ताकि मैं उठ जाऊं और ये जो आग लगी हुई इससे मैं बच जाऊं। लेकिन अब ये कोई लॉजिकल रीज़न तो नहीं होता, लेकिन वो दिल को तसल्ली दे लेता है कि शायद ऐसा हुआ होगा। अब वो काफ़ी परेशान रहने लगता है और उसे अफसोस होता है, गिल्ट की फीलिंग भी होती है कि जो उसने बिल्ली के साथ किया। वो और ज़्यादा शराब पीने लगता है। कुछ अर्से बाद उसे एक बिल्ली नज़र आती है। वो तकरीबन प्लूटो से मिलती जुलती होती है, उसी तरह की ब्लैक कलर की होती है। तो वो उसे अपने घर ले आता है। उसके ना बिल्ली के चेस्ट पर उसके एक वाइट सा निशान सा होता है। तो वो उसे अपने घर ले आता है। वो रात का वक्त होता है, नशे में भी होता है। लेकिन वो सुबह जब उठ के देखता है कि उस बिल्ली की एक आँख भी मिसिंग है तो वो थोड़ा घबरा जाता है। रात को तो उसको उसको पता नहीं चलता कि इसकी एक आँख मिसिंग है, लेकिन जब वो देखता है तो उसे पता चलता है इसकी एक आँख मिसिंग है। तो वो बिल्ली से कतराने लगता है, उससे दूर रहने लगता है। लेकिन वो बिल्ली उसका हर जगह पीछा करती है, जहाँ भी वो जाता है बिल्ली उसके पीछे आ जाती है। वो इस चीज़ से तंग भी होता है, लेकिन अब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। खैर, वक्त के गुजरने के साथ साथ प्लूटो का जो वाइट निशान है वो बढ़ता ही जाता है और वो एक फंदे की शक्ल का हो जाता है ना, बिल्ली के जो सीने पे निशान होता है। तो अब ये उसको देखता है तो उसे और ज़्यादा खौफ महसूस होता है और उसे वो प्लूटो याद आ जाती है, पुरानी वाली जिसे उसने फंदा लगाया था, फांसी दी थी। तो वो काफ़ी तंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और बीवी से भी वो लड़ाई झगड़े उसके शुरू हो जाते हैं। एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ सेलर में जाता है, वहाँ पर इनका गोडाउन होता है या बेसमेंट कह लें। तो बिल्ली भी उनका पीछा करते हुए साथ चली जाती है। वो बिल्ली उसके पाँव के कहीं करीब आने की कोशिश करती है
वो सीढ़ियों से गिरते गिरते बचता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कुल्हाड़ी से बिल्ली को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीवी बीच में आ जाती है। तो उसने गुस्से में अपनी बीवी को ही वो कत्ल कर देता है और उसकी लाश को छुपाने के लिए एक दीवार में उसकी लाश को छुपा देता है और हॉल को रिपेयर कर देता है। अब पुलिस आती है उसकी बीवी की तलाश में। उसकी बीवी की तलाश जो थी मिसिंग है, तो उसकी पुलिस सर्च शुरू कर देती है। खैर वो काफ़ी कुछ सर्च करते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अब जो नरेटर है वो काफ़ी रिलैक्स होता है कि उसकी बीवी का मर्डर भी उसने कर दिया, किसी को पता भी नहीं चला, और वो बिल्ली भी उसके पास से गायब होती है। तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है कि चलो बीवी का तो मेरे से कत्ल हो गया लेकिन बिल्ली से जान छूट गई। तो चौथे दिन पुलिस वापस आती है और उन्हें वो नीचे लेके जाता है वहाँ पे बेसमेंट में। तो वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका होता है कि पुलिस को तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो वो जोश में ना एक दीवार पर ज़ोर से हाथ मार देता है। तो उसके बाद एक अजीब सी आवाज़ पैदा होती है। अब ये वही दीवार होती है जहाँ पर इसने बीवी को अपनी दफन किया होता है। तो पुलिस भी है वो भी अलर्ट हो जाती है और वो खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। अब वो दीवार को खोदते हैं तो उसकी बीवी की लाश वहाँ पर पड़ी मिलती है और बीवी के ऊपर ही वो काली बिल्ली बैठी होती है। नरेटर को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है जहाँ पर इसको सज़ा हो जाती है।